आखिर पटवारी होते क्या है, पटवारी का मुख्य काम क्या होता है, किस तरह से आप पटवारी का जो पद है वो पा सकते हैं, कैसे आपको एग्जाम देना है, पूरा डिटेल हम जानेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, आपको कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए कि आप पटवारी का एग्जाम दे सके, आपकी पोस्ट कैसी होती है, उसमें आपको क्या काम करने होते हैं, उसके बाद इसका सिलेबस कैसा होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आखिर पटवारी कौन होते हैं? पटवारी का जो पद होता है वो राजस्व विभाग के तहत आता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको पता होगा कि आपकी जो जमीन है उसकी देखरेख यानी जमीन का जो लेखा जोखा है वो पटवारी के पास रहता है। अगर किसी तरीके का बंटवारा होता है जमीन का तो वो भी सीमांकन जो किया जाता है वो पटवारी के द्वारा किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण पद होता है ये। एक या एक से अधिक गांव जो है वो क्षेत्र पटवारी के अंडर आते हैं, जिसमें पटवारी जमीन से रिलेटेड काफी काम करते हैं। अगर जमीन खरीदना है आपको या जमीन बेचना है या बिकवाना है तो पटवारी की भी मदद आपको लेनी पड़ती है। इसके अलावा कई सारे ऐसे प्रमाण पत्र होते हैं जैसे जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। इनको बनवाने में भी पटवारी ही आपका सहयोग करते हैं। अगर आपके गांव में किसी तरीके की आपदा आ गई, जैसे बाढ़ आ गई या फिर आपके खेत नष्ट हो गए, तो वहां पर जो मुआवजा आपको मिलना चाहिए उसमें भी पटवारी का ही मेन काम होता है आपको मुआवजा दिलवाने का। अगर आपकी भी चाह है पटवारी बनने की तो आइए जानते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी कितनी होनी चाहिए कि आप पटवारी का एग्जाम दे सके। देखिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, यानी कि आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा तब आप पटवारी का जो एग्जाम है वो दे सकते हैं। सीपीसीटी का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। देखिए, एग्जाम देने के बाद भी आपको 3 साल दिए जाएंगे आपका सीपीसीटी का डिप्लोमा कंप्लीट करने के लिए, तो इसके लिए आपको उतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेन पॉइंट यहाँ पर यह है कि आपका ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। अब बात करते हैं उम्र की कि आपकी जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए कि आप पटवारी का एग्जाम दे सके, और मैक्सिमम उम्र आपकी क्या होती है जब तक आप ये एग्जाम दे सकते हैं। तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है यानी आपकी जो उम्र सीमा है वो 18 से 40 साल होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप अनारक्षित वर्ग से हैं तो 18 से 40 साल तक आप पटवारी की परीक्षा दे सकते हैं। अगर आप SC, ST या OBC कैटेगरी से हैं तो आपके पास 5 साल और होते हैं, यानी 18 से 45 वर्ष की आयु तक आप पटवारी की परीक्षा दे सकते हैं। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें कि आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो किस तरह का वहां पर पैटर्न होगा, तो कुछ चेंजेस किए गए हैं। अब आपका जो एग्जाम होगा वो 2 पालियों में होगा, जिसमें 200 प्रश्न होंगे। 100 प्रश्न एक एक पाली में होंगे। दोनों पालियों को मिलाकर 200 प्रश्न होंगे जो 200 नंबर के होंगे, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो इस तरह से 2 पालियों में आपका एग्जाम करवाया जाएगा। एग्जाम का जो सिलेबस है उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो आइए जानते हैं सिलेबस के बारे में। तो देखिए, सिलेबस अगर हम देखें तो पहली पाली का जो सिलेबस आपका होगा उसमें सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान होगा, जिसका डिटेल सिलेबस हम डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में। दूसरी पाली का जो आपका एग्जाम होगा उसमें सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, ये आपका नया जोड़ा गया है। पंचायती राज को हटा दिया गया है। सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य कंप्यूटर आपका दूसरी पाली का जो आपका सिलेबस होगा उसमें पूछा जाएगा। यानी कि टोटल अगर दोनों पालियों को मिलाकर बात करें तो टोटल आपके 8 सब्जेक्ट हो गए हैं। पहले 5 सब्जेक्ट हुआ करते थे, तो कुछ चेंजेस किए गए हैं, इसलिए हमने डिटेल में इस वीडियो को डिस्कस किया है। तो अगर आपने भी मन बना लिया है पटवारी बनने का तो हम भी आपका साथ इस एग्जाम को क्रैक करने में दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पूरी लिंक आपको दी गई है, डिटेल दिया गया है कि किस बुक से आपको तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से उन बुक्स को आपको परचेज करना है। तो डिटेल जानने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक को क्लिक करें। अगर आप पटवारी का पूरा कोर्स फ्री में करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर आप फ्री में पूरी पटवारी का जो सिलेबस है उसको कवर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।